राजस्थान और मध्य प्रदेश में हालात बेहद गंभीर हैं। बीमार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। अस्पतालों में मासूमों की हालत चिंताजनक बनी हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि सिरप में मिलावट और मानक से अधिक हानिकारक तत्व पाए गए, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुए। हर अस्पताल में मातम पसरा है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने बताया कि बच्चों को दी गई दवाइयां सरकारी अस्पताल से नहीं थी। माता पिता ने इन्हें कहीं से खरीदा। घटना की जांच जारी है। सुनी कि जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। सरकार ने तुरंत कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पर बैन लगा दिया, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि आखिर इस तरह के खतरनाक सिरप की परमिशन किसने दी? किन अधिकारियों ने इसे बाजार में आने की अनुमति दी? प्रशासनिक सफाई देने के बावजूद यह सवाल हर माँ बाप के जहन में है। हर मासूम के परिवार में गहरा शोक और सवाल है। वे पूछ रहे हैं कि कितने कमीशन और लाल फीताशाही के चक्कर में उनके बच्चों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा। दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? क्या न्याय सुनिश्चित करना अब जिम्मेदारी नहीं रही है? ये सवाल हर उस घर में उठ रहे हैं जिसने अपने बच्चों को खो दिया है। कथित तौर पर कंसर्स फार्मा के खांसी सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंपनी के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ता कंपनी को बंद करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप करते हुए उन्हें रोक दिया। सिर्फ बैन से समस्या खत्म नहीं होगी। दवा सुरक्षा और रेगुलेशन में सुधार जरूरी है। बच्चों की सुरक्षा और पारिवारिक भरोसा बहाल करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। केवल नियम बदलने से नहीं, बल्कि उनका पालन सुनिश्चित करने से ही भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं। छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से 10 बच्चों की मौत हुई। नागपुर अस्पताल में भर्ती एक बच्चे की हालत गंभीर थी। डायलिसिस के बाद अब स्थिर बताई जा रही है। हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं छिंदवाड़ा से जो आए हैं, उससे अभी एक बच्चा जो एडमिट है हमारे यहाँ पे, वो कंप्लेंट ये लेके आया था कि बच्चे को बुखार आया था 2-3 दिन पहले से, और बुखार आने के बाद में फिर 24 घंटे बच्चे ने यूरिन नहीं पास किया था। तो उस कंप्लेंट के लिए उन्होंने उसको छिंदवाड़ा में एडमिट किए थे बच्चे को कि यूरिन नहीं पास किया है। और फिर जब उनको दिखा कि बच्चे वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बावजूद भी जब उसने यूरिन नहीं पास करना चालू किया बच्चे ने, और वहाँ के डॉक्टर ने जब उनकी जांच करी तो उसमें उनको पाया कि उसे किडनी में सूजन दिख रही है बच्चे के। तो उस कंडीशन की वजह से बच्चे को नागपुर भेजा गया था आगे के ट्रीटमेंट के हिसाब से, क्योंकि छिंदवाड़ा में उनके जो भी लिमिटेशंस होंगे। और बच्चा जिस समय हमारे पास में आया तो बच्चा सीरियस हालत में था, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था। उसको तकलीफ थी सांस लेने में, और उसकी किडनी, उसके पूरी पेशाब की जो नली थी, वो जो ब्लैडर जो जहाँ पे पेशाब जमा होती है, वो पूरी खाली थी बच्चे की। पीड़ित परिवारों का दर्द बयां करते हुए कहा जा रहा है कि न्याय की प्रक्रिया अब और देरी नहीं कर सकती। हर मृतक बच्चा प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। स्थानीय अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही तय करना अब सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर प्रभावी कदम उठाने होंगे। दवा नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य विभाग और कानूनी संस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। सिर्फ बैन लगाने से काम नहीं चलेगा। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। साइलेंट मौतों ने देश को चेताया है। यह हादसा सिर्फ मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि सिस्टम की कमी का भी एक संकेत है। अब जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है कि भविष्य में किसी भी मासूम की जान खतरे में न आए। न्याय और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करना ही अब प्राथमिकता होनी चाहिए।